This video is about keyword research for SEO. इस वीडियो में you will learn how to do keyword research very easily. चाहे तुम कंटेंट राइटर हो, ब्लॉगर हो, कॉपी राइटर हो या तुम्हें किसी भी तरीके का SEO करना है जिसके लिए तुम्हें कीवर्ड रिसर्च करनी है. दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू क्योंकि मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे तुम कीवर्ड रिसर्च करके अपने कंटेंट राइटअप्स का या अपनी किसी भी चीज़ का जो ट्रैफिक होता है उसको काफ़ी हाई कर सकते हो और उसको गूगल में बहुत ईजिली रैंक करा सकते हो. तो इस 6 स्टेप प्रोसेस को पूरा एंड तक देखना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए. First thing first, what are keyword and what is keyword research? Keywords are the words or phrases that people use to search anything to everything on internet or on Google. और कीवर्ड रिसर्च वो प्रोसेस होता है जिससे तुम इन कीवर्ड्स का पता लगाते हो जो कि लोग सर्च कर रहे हैं. जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो सबसे पहला जो फोकस और जो सबसे मेन फोकस होता है वो ये होता है कि हम उन कीवर्ड्स को फाइंड करें जिनका सर्च वॉल्यूम हाई हो और जिन पे बहुत ही लो कंपटीशन हो, ताकि तुम्हारा जो भी कंटेंट राइटअप है, आर्टिकल है, वीडियो है, वो बहुत ईजिली रैंक कर जाए. सो दिस इज़ द एसेंस ऑफ कीवर्ड रिसर्च. अब हम चलते हैं अपने 6 स्टेप प्रोसेस को समझते हैं फॉर डूइंग कीवर्ड रिसर्च. द फर्स्ट स्टेप टू डू कीवर्ड रिसर्च इज नोइंग योर ऑडियंस. अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी ऑडियंस कौन सी है तभी तुम पता लगा पाओगे कि वो किस तरीके की कीवर्ड या किस तरीके की चीज़ें ढूंढ रही है, उनके दिमाग में क्या डाउट है, उनके टॉपिक्स क्या हैं रिसर्च के और वो कौन कौन से क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ रही है. अब ये चीज़ का पता कैसे लगाया जाए कि टारगेट ऑडियंस जो तुम्हारी है वो क्या ढूंढ रही है. उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ जो तुम्हारे फेमिलियर ब्लॉग्स हैं, जो फेमिलियर चैनल्स हैं या जो भी चीज़ जो कॉम्पिटिटर्स हैं तुम्हारे, उनके ब्लॉग्स पे या उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, वो देखो कि वो क्या क्या लिख रहे हैं. जनरली वो सारी चीज़ें ही लिख रहे होंगे जो तुम्हारे टारगेट ऑडियंस ढूंढ रही है. इसके अलावा अगर कोई तुम्हारा सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पर जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग यूज़र्स, रीडर्स हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछो, उनको बोलो कमेंट करने को या उनके एक Q&A लॉन्च करो जहाँ पर तुम उनके जो क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर कर रहे हो. ऐसे तुम्हें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे उन कीवर्ड्स के जो कि तुम्हारी ऑडियंस को जेन्युइनली चाहिए. जब तुम उन कीवर्ड्स का आंसर करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट हाई ट्रैफिक क्योंकि वो सारी ऑडियंस वही ढूंढ रही है. द फर्स्ट स्टेप इज नोइंग योर टारगेट ऑडियंस. अपनी टारगेट ऑडियंस को जानने के बाद यू हैव टू कम टू द नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे तुम्हें ब्रेनस्टॉर्म करना है आइडियाज़ को. यानी कि जब तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारी ऑडियंस क्या है तब तुम्हें सोच के समझ के ये सोचना होगा कि वो ऑडियंस क्या क्या ढूंढ सकती है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनके दिमाग में क्या क्वेश्चंस चल रहे होंगे और इन क्वेश्चंस की या इन सारे चीज़ों की तुम्हें एक लिस्ट बनानी होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी ऑडियंस ब्लॉगिंग की है तो तुम सोचो कि ये ब्लॉगिंग की ऑडियंस किन किन चीज़ों पे सर्च कर सकती है या क्या क्या दिमाग में उनके चल रहा होगा. ऐसा हो सकता है जितनी भी ब्लॉगिंग की ऑडियंस हो वो सर्च कर रही हो व्हाट इज़ ब्लॉगिंग और व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग, 5 बेस्ट टिप्स टू इंक्रीज योर ट्रैफिक ऑन ब्लॉग या ब्लॉगिंग टूल्स या हाउ टू रैंक ऑन गूगल. ये सारी चीज़ें जो ब्लॉगिंग की ऑडियंस है वो सब पूछ सकती है या वो सब सोच सकती है या उन चीज़ों के लिए सर्च कर रही होगी. तो तुम्हारी अपनी टारगेट ऑडियंस का जो थॉट प्रोसेस है उसको समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल कीवर्ड्स की या पोटेंशियल सर्चेस की एक लिस्ट बनानी होगी. अब जब तुमने एक कीवर्ड की लिस्ट बना ली, यू हैव टू रन ऑल दोज कीवर्ड ऑन अ कीवर्ड रिसर्च टूल. तुम्हें अपने पोटेंशियल कीवर्ड्स कीवर्ड रिसर्च टूल पे इसलिए चेक करने हैं ताकि तुम उनका सर्च वॉल्यूम और उनका कंपटीशन के बारे में पता कर पाओ. अब ये ज़रूरी तो नहीं कि जितने तुमने कीवर्ड सर्च करे हैं वो सारे टारगेट करना सूटेबल हो. कुछ ऐसे कीवर्ड हो सकते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा तो उनको टारगेट करने का मतलब नहीं है. तुम्हारे ब्लॉग पे या तुम्हारे कंटेंट पे ऑलरेडी वो ट्रैफिक नहीं लेके आएंगे. या तो कुछ ऐसे कीवर्ड हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और जिनको रैंक कराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो उन पे भी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है. इसीलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है अपनी पोटेंशियल लिस्ट से जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई हो और कंपटीशन बहुत कम हो. एक एग्जांपल देके बताती हूँ. अगर तुम टाइप करो, सर्च करो व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, इस कीवर्ड को टारगेट करो तो चांसेस ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रिजल्ट है
कीवर्ड है, तुम्हें इस पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर तुम एक कीवर्ड टारगेट करो, ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स और अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स, ये जो पर्टिकुलर फ्रेज या पर्टिकुलर कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम हाई हो सकता है और इस पर कॉम्पिटिशन कम हो सकता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। सो तुम्हें वो कौन सा ऐसा टूल है जो कीवर्ड रिसर्च में हेल्प कर सकता है? वैसे तो काफ़ी सारे हैं, बससुमो है, SEM रश है, उबर सजेस्ट है, Ahrefs है, तुम इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं तुम्हें SEM रश सजेस्ट करूँगी। इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू सफ़र। ये दोनों टूल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि इस कीवर्ड रिसर्च की टूल से तुम्हें क्या हेल्प मिलेगी। सपोज तुमने SEM रश पे एक ये कीवर्ड डाला कैट मीम्स और तुमने टारगेट करा US की ऑडियंस को, तो तुम्हें कुछ ऐसा सा सर्च करने के बाद ओवरव्यू मिलेगा। यानी कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो है 201K, यानी कि इसकी पर मंथ काफ़ी ज़्यादा सर्चेज हैं। और जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 65%, ग्लोबल वॉल्यूम इज़ 567। US में 201K लोग सर्च करते हैं और ग्लोबली 567.2K लोग सर्च करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड वेरिएशन भी बता दिया और उन सबकी कीवर्ड डेंसिटी, कैट मीम, फनी कैट मीम, क्राइंग कैट मीम, सैड कैट मीम, ग्रम्पी कैट मीम्स। उसके अलावा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता दिए और रिलेटेड कीवर्ड्स भी बता दिए। तो देखो तुम्हारा इस पर्टिकुलर टूल ने कितना काम ईजी कर दिया। तुम्हें सिर्फ कैट मीम्स डाल के कितने सारे रिलेटेड कीवर्ड्स भी मिल गए, क्वेश्चंस भी मिल गए और वो सारे LSIs भी मिल गए जो तुम्हें अपने कंटेंट राइटअप में यूज़ करने हो सकते हैं। सो अगर तुम कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करोगे, जो तुम्हारा प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर इट। अब ये जो SEM रश है, इसका एक 7 डे फ्री ट्रायल प्लान भी है। इसके अलावा जितने भी कीवर्ड रिसर्च टूल होते हैं उन सबका फ्री ट्रायल प्लान भी होता है। तो पहले तुम फ्री ट्रायल प्लान लेकर देख सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा सबसे बेस्ट है और तुम्हें कौन इजी लगता है। तुम उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो टूल तुम्हें पसंद आए उसको बाय करके यूज़ कर सकते हो फॉर योर कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड की लिस्ट बनाने के बाद आता है हमारा 4th स्टेप, जहाँ पे तुम्हें एक्चुअली में कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करने के बाद कौन कौन से टारगेट कीवर्ड करने हैं उनको फाइंड आउट करना है। अब इस स्टेप में यू हैव टू फोकस ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब सबसे पहले बात, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स 0 to 3 वर्ड्स के फ्रेजेस होते हैं और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो मोर देन 3 वर्ड्स के फ्रेजेस होते हैं। यानी कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग एक हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड है, कंप्लीट गाइड टू ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स ये हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते और ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। इसीलिए अगर तुम एक बिगनर हो तो आई विल नेवर सजेस्ट यू टू यूज़ दिस कीवर्ड फॉर योर क्लाइंट और फॉर योर पर्टिकुलर ब्लॉग। तुम्हें फोकस करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे, क्योंकि ये जो लॉन्ग टेल्स कीवर्ड्स होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं और चांसेस ये होती है कि इनका बाउंस रेट बहुत कम होता है, क्योंकि तुम जो रीडर है उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, उसका कंप्लीट सोल्यूशन देते हो। जब तुम कंप्लीट सोल्यूशन दोगे, लॉन्ग टेल हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड को टारगेट करोगे, तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि जो तुम्हारा ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और तुम्हारा जो पर्टिकुलर वेबसाइट या ब्लॉग है, जो तुम्हारा क्लाइंट का वर्क है, वो गूगल में रैंक करने लगेगा। सो द की इज़ टू यूज़ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। इसके बाद आता है हमारा 5th स्टेप, जहाँ पे यू हैव टू डू अ कीवर्ड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। इस स्टेप में जो तुम्हारे नीश के कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो तुम्हारे नीश के दूसरे ब्लॉग्स या वेबसाइट होंगे, उनको तुम्हें एनालाइज करना होगा। तुम्हें ये देखना होगा वो कौन कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक करा रहे हैं, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि तुम्हें क्या लिखना है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें उनसे ज़्यादा वर्सेटैलिटी अपने कीवर्ड में लानी है और उनसे अच्छे कीवर्ड टारगेट करने हैं, ताकि तुम उनको आउट रैंक कर सको, ताकि तुम उनको नीचे लेकर अपनी जो वेबसाइट का पेज है उसको गूगल पे आगे ला पाओ। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हम बात करते हैं ये तुम्हें कहाँ बहुत ईजिली मिलेगा। देयर इज़ अ वेबसाइट स्पाईफू, जहाँ पर तुम बहुत अच्छा कीवर्ड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हो। बहुत ईजी टू यूज़ है, सबसे अच्छी जगह है अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड को जानने के लिए। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आता है हमारा 6th और लास्ट स्टेप, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्विकिंग योर कीवर्ड्स। तुमने सारे कीवर्ड्स निकाल लिए, अब तुम्हें एक एक्सेल शीट बनानी है जहाँ पे तुम्हें इन कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्प्ले करना है, ताकि तुम्हारा जो कंटेंट क्रिएशन का काम है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। एक एक्सेल शीट बनाओ, उसमें कॉलम्स डालो कीवर्ड, कीवर्ड वॉल्यूम, कीवर्ड डिफ़िकल्टी
एंड कॉम्पिटिटर्स डेंसिटी, और प्राइमरी कीवर्ड्स अगर हो सके तो LSI कीवर्ड्स भी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कौन कौन से कीवर्ड अभी के अभी टारगेट करने हैं और कौन कौन से कीवर्ड तुम बाद में टारगेट कर सकते हो। अब ये सारे 6 स्टेप करने के बाद आता है हमारा सबसे लास्ट स्टेप, जहाँ पे तुम्हें इन कीवर्ड को इंसर्ट करना है अपने कंटेंट राइट अप्स में। दिस मेक्स द कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस वेरी वेरी इजी, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें और सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 70% रेडी है, तो तुम्हें कंटेंट राइट अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दैट्स इट, दैट इज़ हाउ यू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर SEO। अगर तुम्हें ये 6 स्टेप प्रोसेस अच्छा लगा हो और तुम्हें लगा हो ये जेन्युइन में तुम्हें हेल्प करेगा, सो डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू लर्न मोर कंटेंट लाइक दिस।